आज हम बात करेंगे सुपरमैन की। इस वाले की नहीं, इस वाले की। यह लखनऊ का सुपरमैन है। जैसे इस वाले सुपरमैन के पास उड़ने की और आंखों से लेजर फेंकने की शक्तियां हैं ना, उसी तरह इस वाले सुपरमैन के पास भी शक्तियां हैं, उड़ उड़ के दूसरों को पेलने की शक्तियां। जैसे इस वाले सुपरमैन को भगवान का दर्जा दिया गया है, वैसे ही इस वाले सुपरमैन को चूतिया का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इससे बड़ा चूतिया कोई है ही नहीं। तो हुआ यूं कि एक दिन 40 किलोमीटर की रफ्तार से एक ड्राइवर आ रहा था अपनी गाड़ी लेके ग्रीन सिग्नल पे। अब उसे रोड पार करनी थी, पर दूसरी तरफ से हमारी अप्सरा जी यानी लखनऊ की सुपरमैन ग्रीन लाइट पर रोड पार करने लग गई। ड्राइवर ने ब्रेक मार दिए अप्सरा समझ के। बाद में पता लगा कि अप्सरा नहीं है, अप्सरा के रूप में डायन है। फिर होना क्या था, अप्सरा ने गाल पे 30 चांटे बजा दिए उछल उछल के। फोन तोड़ा वो अलग, गाड़ी तोड़ी वो अलग। हमेशा से जैसे रनिंग पे और वॉकिंग पे जाती हूँ तो, और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी, लेकिन सारी गाड़ियाँ ही लॉ को वायलेट कर रही थी, ठीक है। लेकिन मैं क्रॉस कर रही थी क्योंकि ये होता है कि आप को घर भी जाना है, और वो गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी, ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर देखती है, ठीक है। तो ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ इंसिडेंट। एक टाइम पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे, ठीक है। और जैसी मतलब एकदम टच हो गई थी। और उसके बाद ये है कि मैं इतना ज्यादा डर गई। पहला झूठ तो ये कि ये पापा की परी डेली वॉक के बहाने सुट्टा पीने बाहर निकलती है, और दूसरा झूठ ये कि सिग्नल हरा था, लाल नहीं। और पापा की परी अगर लोग सिग्नल इतना ही तोड़ रहे थे तो 2 मिनट वेट कर लेती, पर नहीं, ड्रेसिंग रूप भी तो दिखाना जरूरी था, वरना फेमिनिज्म कैसे काम करेगा। इसका शरीर देख लो जरा, कहीं से लग रहा है इसका चोट वोट लगी होगी, हड्डी भी बाहर निकली पड़ी है शरीर की, चोट लग गई। फेमिनिज्म काम नहीं आएगा। ये वो बालक हैं, अगर इनके बराबर में से कोई तेज गाड़ी निकल भी गई ना तो हवा के झोंके से बिखर जाएंगे, रोड पे चुक के लाने पड़ेंगे घर पे भी। क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने सर। मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आपको? उन लोगों ने मारा था उस दिन की बात है? यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था, और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। ये देखिए, हमेशा की तरह सर वो हमेशा मुझे मारते थे ऐसे ही। हाँ, बहुत मार पड़ी है इस लड़की के। 100 लोगों ने 300 मीटर तक घसीट घसीट कर मारा है इस लोंडिया को। अरे बावली औरत, तेरे नखूनों में क्या देखें तेरी चोट? तेरे नखून सड़े पड़े हैं और हड्डी दिखा रही है हाथों की। इन्हें चोट नहीं, कुपोषण कहते हैं। तुम्हें खाने की जरूरत है। देख, मानसिक संतुलन तेरा हिला पड़ा है, पर फिर भी दवाई से ज्यादा तुम्हें खाने की जरूरत है। टाइम टू टाइम खाओ। तुम्हारी हड्डी बाहर निकलने को तैयार है शरीर के, फिर तुम कहते हो हमारे चोट लग गई, लोगों ने मारा है। हमेशा मुझे मारते थे ऐसे ही, और यूपी पुलिस खड़े होके देखती थी, और मैं कहती थी पकड़ो, तो वो लोग उसके पीछे जाते थे, छोड़ देते थे उसको, और वो फिर से पीछे से आ जाते थे वो कुछ लोग, और कहते थे कि कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है। और अभी भी आप देखिए हाथ पूरा टेढ़ा है। हाँ, यूपी पुलिस तो छुई छुआ खेल रही थी ना। 100 लोगों ने इसे इतना मारा कि इसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। वाह बहन चोद, कल हड्डी टूटी और आज जुड़ गई। भाई कौन सी दवाई खाई है, कौन सी दवाई का आविष्कार किया जो एक दिन की टूटी हड्डी एक दिन में ही जोड़ दी? वाह बहन चोद, तुम तो नए खिलाड़ी निकले। फेमिनिज्म एट इट्स बेस्ट। वाह, 100 लोग तो बहुत दूर की बात है। अगर ड्राइवर एक चांटा मार देता ना वहीं पे, तो रोड पे बिखर जाती। वो धारा है लूटपाट की, तो मैं यूपी पुलिस से ये कहूँगी कि मैंने लूटपाट कहाँ करी है, आप वीडियो दिखाइए। तो वो जो कह रहा है कि 60,000 का नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे यार, इसीलिए कहते हैं कि जब नशे झिलते नहीं है ना तो नशे करने नहीं चाहिए। मतलब उस लोंडे का फोन तोड़ दिया, उस लोंडे की गाड़ी तोड़ दी, उस लोंडे में उछल उछल के 30-30 चांटे बजा दिए, फिर भी वो लोंडा झूठ बोल रहा है। सर कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ, आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफ़ी बीमारियाँ हैं मुझे, तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो छेड़खानी करते हैं मुझसे, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, आई टीजिंग करते हैं, और डंडे बैट्स दिखाते हैं।
देखो दिखने में तो ये लोंडिया खुद आवारा लगती है, तो दूसरों के बारे में क्या ही बताएगी। और टेबल पर रिपोर्ट तो ऐसे सजा रखी है जैसे 56 भोग सजा रखे हो टेबल पे। ऐसी रिपोर्ट मार्केट में 20-20 रुपए की छपती है, बताओ कितनी छपवाऊं। देखो बीमारी तो है इस लड़की के, मानो या ना मानो बीमारी तो है, और उस बीमारी का नाम है बकलंडपना, जिसका कोई इलाज नहीं है। ये लड़की ऐसे ही चूतियापंती करती फिरेगी। जो है मेरा फेस पे मेरे बिल्कुल ब्लो किया थप्पड़, तो मेरा चश्मा गिर गया। और जब भी मेरा चश्मा गिर जाता है मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो अब आप सोचिए, कुछ मुझे नहीं दिख रहा था, मेरे पास 2 हाथ थे, उसी से मैं डिफेंड कर रही थी, और 100 लोग मुझे इंस्टेंट पे मिल करके मार रहे थे। आप इसकी आगे की वीडियो देखो, इन लोगों ने मुझे घसीट घसीट के मारा है। 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। क्या वो वीडियो है आपके पास? मेरे पास कैसे हो सकती है? मैं तो पिट रही थी, मेरा तो कोई इंसान नहीं था ना, मैं तो अकेले निकलती हूँ वक्त पे। ये सब उसके गैंग के थे। देख रहे हो कलाकारी, 100 लोगों ने घसीट घसीट के पीटा है। वाह, अगर उनमें से कोई एक भी मार देता ना ढंग से, तो रोड पे से चुक के लानी पड़ती। इसे ही तो कहते हैं बकचोदी। जब तुम पे नशे नहीं झिलते तो करने की जरूरत क्या है? तुम्हारा सच सबके सामने है, पर तुम फिर भी उस सच को झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। बाकी मेरा फोन तो कभी इन लोगों को मिलता ही नहीं, मेरे फैमिली को मेरा फोन कभी नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें मेरा फोन ही चाहिए। ऐसा क्या है आपके फोन में? मेरे फोन में इसके पहले जो अटैक्स हुए हैं उसकी पिक्चर्स भी हैं, इसीलिए इन्हें मेरा फोन चाहिए। आपके पास वीडियोस हैं जिन पे आपके आप पर अटैक हुआ है प्रीवियसली? मैं तो, मुझ पे तो खुद अटैक होता है, तो मैं वीडियो कैसे बना सकती हूँ? मैं तो आपने अभी कहा कि आपके पास पिक्चर्स हैं। मेरे पास पिक्चर्स हैं, अटैक्स की नहीं है, क्योंकि मैं खुद पिट रही हूँ, तो मैं कैसे खुद की वीडियो पिक्चर लूंगी? इन्हें मेरा फोन चाहिए, मैं फोन ही तो छुपाती रहती हूँ हमेशा, ठीक है, क्योंकि मेरे फोन में ही सारा डेटा रहता है। अरे कौन सा गांजा फूक के आई है? कभी कहती है कि फोन में एविडेंस है, फिर कहती है कि नहीं है। देख दीदी, पहले ही डिसाइड कर ले, झूठ कितना बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है और कैसे बोलना है। वैसे तो सबको पता है कि तू सबका चूतिया बना रही है, पर फिर भी एक बार पहली एडवांस में प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, ताकि तेरा झूठ थोड़ा सेंसिबल सा लगे। और फोटो और डाटा में फर्क होता गवार। तुझे एमफिल और बीएससी की डिग्री किसने दे दी? क्रॉस एफआईआर का तो है, कोई भी करवा सकता है। क्रॉस एफआईआर का है तो यूपी पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो। क्या इन लफ्जों का यूज करना चाहिए? वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? मैं एक लड़की नहीं हूं। वो मेरे फादर को ऐसे समझा रहे थे जैसे कोई लड़की हूं मैं एक औरत हूं। तो उनको उस लहजे में बात करना चाहिए जैसे एक औरत से कहते हैं इसको घर में बंद करके रखो। क्या इस तरीके से कोई पुलिस बात करती है? हाँ, औरत यही तो हरकतें करती हैं। औरत बिना किसी मतलब के किसी भी लोंडे के उछल उछल के 30-30 चांटे ही तो जड़ती फिरती हैं रोड पे। देखो इतना तो पक्का है कि ना ये लोंडिया है ना ये औरत है, ये चूतिया है, वो भी 1 नंबर की। अब तुम बकचोद भी कह सकते हो, चूतिया भी कह सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, पर ये ना लड़की है और ना औरत है। आपने कहा आपने पकड़ने की सोची, और आपने अभी कहा कि वहां रेड लाइट थी। अगर रेड लाइट थी तो क्यों निकलता वहां से? अरे रेड लाइट थी, आप देखो तो। क्या आप टीम ऑफ इंटेलिजेंस हो? नहीं हो। तो ये तो इंटेलिजेंस का काम है ना कि वो देखे कि रेड थी या नहीं थी। कोई ये चीज क्लियर नहीं है आपको? ये चीज क्लियर नहीं कि रेड लाइट थी या ग्रीन लाइट थी? बिल्कुल कंफर्म है रेड लाइट थी, क्योंकि कंफर्म है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी आंखों पे अगर रेड लाइट थी और उसकी स्पीड 30-40 जो आपने बताई थी, प्लस जेब्रा क्रॉसिंग पे उसने गाड़ी रोकने की ट्राई करी, तो वो आगे क्यों निकल जाता? तो जो मुझे मार देता है ना, तो आगे थोड़ी ना निकल पाता। आगे कैसे? मैं वही आपसे सवाल करूं। आपने कहा रेड लाइट थी, आपने कहा स्पीड 30 से 40 थी। अगर ये दोनों बातें आप खुद सोचें तो हमारे सोचने से नहीं होता। इंटेलिजेंस टीम है, उनके पास फुटेजेस होते हैं। हमारे सोचने से, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। वो खुद इवेल्युएट कर लेंगे क्या मेरा कहा हुआ सही है या गलत है। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में बिना सिग्नल देखे कभी क्रॉस नहीं किया है, तो इस चीज को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही मैं, ना ही आप, और ना ही वो कैमराज। मैं दिखाता हूं तुम्हें कितने रूल फॉलो करती है ये पापा की परी। देख लिया आज्ञाकारी पुत्री। मैं तो इस चक्कर में हूं कि कहीं ये रिपोर्टर अपना आपा खोके इसमें जूत ना बजा दे। कभी कहती है कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, फिर कहती है कि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले क्या सच है क्या झूठ, फिर कहती है कि पुलिस वाले डिसाइड करेंगे। अरे दीदी सोच समझ के बोल, तेरे शब्द तेरी फाड़ने में लगे हुए हैं उल्टी। फिर बाद में कहती है कि नहीं हम तो सच बोल रहे हैं, पिछले इंटरव्यू में कोई पट्टी नहीं थी हाथ में, इस वाले इंटरव्यू में यहां तक पट्टी बंधी पड़ी है। अरे दीदी सोच समझ के चूतिया बना ले। मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, पहले प्लानिंग कर ले, कितना झूठ बोलना है, कहां बोलना, कैसे बोलना और कब बोलना है, पहले प्लानिंग कर ढंग से।
मैं बता रहा हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं इनको बता नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन्स घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। क्यों भाई, प्रधानमंत्री है तू, लोगों की मर्जी, वो अपने घर पे लाल पीला हरा नीला काला जैसा भी पेंट करवाएं, वो उनकी मर्जी। देख सुन लखनऊ की सस्ती साइंटिस्ट, तेरे दिमाग की हालत सही नहीं है। मेरी बात मान तो तू करंट के झटके ले जाके, बस उससे तेरा दिमाग थोड़ा बहुत शायद सही हो जाएगा। और अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम तेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे उसके बाद। आई एम वेरी वेरी सॉरी। Meanwhile. तो बस गाइस, वीडियो यहीं तक की थी। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है लकीली तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।